हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी व्यापम का जो प्री बीएड और प्री डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट इसकी तैयारियां कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं जो बहुत ही लगन से इसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ जो है एग्ज़ाम देना होता है, जिसके ज़रिए उनका किसी भी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट या फिर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो सके। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसका पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं ताकि उनके अधिक से अधिक परसेंटेज आ सके, अधिक से अधिक मार्क्स आ सके और उनका जो नंबर है वो अधिक से अधिक आ सके ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, उनकी जो काउंसलिंग होती है उसमें रैंकिंग देखी जाती है। जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी रहती है उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए। मतलब कि जो एग्ज़ाम देकर के जो बीएड के कोर्स में एडमिशन लेंगे और डीएलएड के कोर्स में एडमिशन लेंगे उनके लिए जो है गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम है, खासकर बीएड वालों के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो प्री बीएड और डीएलएड दिला रहे हैं तो उनके लिए स्ट्रेटजी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। क्योंकि दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि सीट्स कम हैं। सीट्स कम इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस कम हैं और दोस्तों जिनके रैंकिंग बहुत अच्छे होते हैं उन्हीं को ये गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि जिनको बहुत महंगे फीस पर कॉलेज मिले, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स को जो है बहुत महंगे कॉलेज में ही पढ़ाई करना पड़ता है। दोस्तों, कॉलेज कहीं के भी हों, ठीक है, कॉलेज कहीं के भी हों, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। आप इसको मान सकते हैं कि 1 लाख रुपए का कोर्स आपका ये हो जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है 2 साल में एक आम स्टूडेंट के लिए, एक आम फैमिली वाले स्टूडेंट के लिए। अब दोस्तों, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है उनकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, जो कि लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये पर ईयर की होती है। ठीक है, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि 2 साल का उसका कितना खर्चा होगा। ठीक है, उसके अलावा जो उनकी पढ़ाई लिखाई, जो बुक्स कॉपीज़ वगैरह में जो खर्च होते हैं वो अलग है। ये जो फ़ीस है वही 8 से 10 हज़ार रुपये, 6-7 या 8 हज़ार रुपये इनकी जो फ़ीस है, इसी के आसपास इनकी फ़ीस होती है पर ईयर की, गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ीस ही तय है, जो लगभग कि 30 हज़ार रुपये, 30 से लेकर के 31 हज़ार रुपये की सालाना फ़ीस होती है। अब दोस्तों, अगर मोटा मोटा फ़ीस को ही माना जाए तो ये लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये फ़ीस ही लग जाती है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस की और भी अलग से डिमांड होते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, तो ये सभी चीज़ के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अब दोस्तों, इसी वजह से, इसी फीस के खर्चे से बचने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत अच्छी तैयारियां करते हैं ताकि प्री बीएड और डीएलएड में उनके अच्छे मार्क्स आ सके। अब दोस्तों, बात यह है कि लास्ट 6 दिनों की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 6 दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। ठीक है, आपके टाइम टेबल पहले से ही घोषित किए जा चुके थे, आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है वेबसाइट पर। अगर आप लोग अभी तक कोई भी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किया होगा तो वो जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले के वीडियोज़ में इसका तरीका बता दिया है कि कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, इतने कम समय में, चूँकि 6 दिन का समय बचा है, जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो पहले से पढ़ाई में लगे हैं। अब इन 6 दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, नया पढ़ें या रिवीजन करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, कुछ चैप्टर छूट गए होते हैं, चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना होता है। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में ये बताया है कि सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो जब भी पढ़ाई की जानी चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने पर भी कई सारे स्टूडेंट के कोई टॉपिक छूट गए होते हैं, कोई सब्जेक्ट छूट गया होता है। तो इतने कम समय में, चूँकि 6 दिन का समय आपको बचा हुआ है, ठीक है, इसको लगभग माना जा सकता है 6 दिन का समय आपका बचा हुआ है। अब इन 6 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए या फिर जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, यही सलाह होती है, अगर मुझसे कोई भी स्टूडेंट ये पूछता है तो मैं उनको न्यू सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ, यानी कि जो छूट चुका सिलेबस है वो पढ़ने की सलाह उनको मैं कभी नहीं देता हूँ। उनको दोस्तों मैं सलाह देता हूँ रिवाइज़ करने का। ठीक है,
तो रिवाइज़ करने का सलाह मैं देता हूं और यही सबसे बेहतर उपाय होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नया पढ़ने जाते हैं तो आप पिछला जो पढ़ चुके हैं वो रिवीज़न जो है नहीं कर पाते, वो रिवाइज़ जो है नहीं कर पाते हैं और वो दिमाग से उतर जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप जितना भी पढ़े हो दिमाग से उतर जाता है जब तक कि उसको रिवाइज़ नहीं किया जाता। तो बजाय इसके कि आप नया सिलेबस पढ़िए, आप रिवाइज़ करने पर फोकस कीजिए। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं अगर आप उनको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो कम से कम जो आप पढ़ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन तो आप बना पाएंगे। अगर नया पढ़ने के लिए आप भिड़ जाएंगे तो जो कम समय बचा हुआ उसमें आप नया ही पढ़ेंगे तो रिवाइज़ कब करेंगे, तो बनता हुआ क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। मैं जो है एक बीएड ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैंने प्री बीएड दिया हुआ है। प्री बीएड में मेरा स्कोर भी अच्छा था, लेकिन चूँकि घर से कोर्स करने की वजह से मैं प्राइवेट कॉलेज में मैंने चुना, वरना जो है मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता था। तो मैंने प्री बीएड दिया हुआ है। मैं एक बीएड ग्रेजुएट हूँ। बीएड के बाद जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो भी मैं क्वालिफाइड हूँ, यानी कि अब मैं सीधे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं जो है अपने जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो मुझसे सलाह लेते हैं उनको मैं इस तरह के सलाह देता हूँ। ठीक है, तो आप ये पूरा एक्सपीरियंस इसको मान सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही चीज़ कहूँगा कि आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको पहले पढ़ा हुआ जो है पहले जितने भी चीज़ें पढ़ चुकी हैं उनको रिवाइज़ करने पर फोकस करना है दोस्तों। अगर रिवाइज़ करने के बाद आपके पास समय बचता है तो उसके बाद आप एक आध दिन का रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए। जब आपका दिमाग फ्रेश होता है तो कई सारे क्वेश्चन जो नहीं बन रहे होते हैं एग्ज़ाम्स में, वो भी थोड़ा सा फोकस करने से कहीं ना कहीं उस उत्तर के आसपास पहुंचा जा सकता है, और यही मेन गेम चेंजर होता है दोस्तों। पढ़ाई बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और सीट्स आपके लिए कम है। ठीक है, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, सीट्स कम है। तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपको एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाए, आपका रैंक अच्छा हो जाए। तो आपको उनसे कुछ अलग करना होगा, उनसे कुछ डिफरेंट करना होगा। तो डिफरेंट यही है कि आप लोग अपनी जो पढ़ चुकी चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। नया पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो जो पहले पढ़ चुके उनका रिवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे, और पढ़ी हुई चीज़ें भी एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने ये पढ़ लिया है, मेरा ये कोर्स कंप्लीट है, जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे आपका कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगा। इसलिए आप रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, अगर रिवाइज़ करने के बाद 2-3 दिन का भी समय आपके पास अगर बच जाता है तो आप उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें नया ऐड कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है नया ऐड करने की। आपने रिवाइज़ कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद एक आध दिन जो परीक्षा से पहले वाला समय है उसमें फुल रिलैक्स कीजिएगा। रिलैक्स करने से भी कई सारे क्वेश्चन जो हैं सही बन जाते हैं, और सही बनते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं अगर आप रेस्ट नहीं देते हैं अपने दिमाग को। इस वजह से बिल्कुल रेस्ट होकर के जाइए, बिल्कुल शांति रूप से जाइए एग्ज़ाम्स देने। ठीक है, जितनी भी चीज़ें नेसेसरी होती है अपने प्री बीएड के एग्ज़ाम के दिन, ठीक है, हर चीज़ अपना रख लीजिएगा। फ़ोटो वगैरह की ज़रूरत होगी, फ़ोटो रख लीजिएगा। तो जिनके एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है उनको फ़ोटो लेकर के जाना है। अपनी एक ओरिजिनल आईडी लेकर के जानी है, चाहे वोटर आईडी है चाहे आधार कार्ड है, इस तरह की आईडी आपको रख कर के जानी है। ठीक है, अगर कोई भी गलती है अगर आपके प्रवेश पत्र में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जा कर के जो फिल करना है उसमें आपको सही करना है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में चाहे जो भी गलती हो उसको इग्नोर कर देना है। वहाँ पर जो आपको शीट दी जाएगी आंसर शीट, उसमें आपको सही सही जानकारियाँ भरनी है। ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम देने जाना है, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको बनाना है, चाहे आप गलत ही क्यों ना बना रहे हो, हर एक क्वेश्चन आपको बनाना कंपलसरी है। इस वजह से जो है हर एक क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइएगा। हो सकता है गलत प्रश्न जो आपको नहीं बन रहा है, अगर बाई चांस अगर उसमें सही टिक लग जाता है तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी पहले से बनाइएगा। नया कुछ भी बिल्कुल मत पढ़िएगा, इन 6 दिनों में नया बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। पूरा फोकस अपना रिवीजन भी कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके जो आपका मजबूत पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। समय बचता है तभी आप नया और जो आपका वीक पॉइंट है उसको पढ़िएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है,
तो अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मोटिवेशनल क्लासेस इस चैनल पर होते रहते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।